नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों 1 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने 10 गुना जुर्माना बढ़ाकर जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं उनको बड़ा झटका दिया है। तो दोस्तों इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह नियम राजस्थान में लागू नहीं किया था, लेकिन 9 जुलाई 2020 को राजस्थान सरकार ने भी कुछ हद तक जुर्माने को कम करके यह नियम लागू कर दिया है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से रूल्स को तोड़ने पर कितना जुर्माना लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब 10 महीने के बाद राजस्थान सरकार ने 9/7/2020 को यानी 9 जुलाई 2020 को राजस्थान सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। कुछ हद तक जुर्माने में कमी करके अब यह जुर्माना जो व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेगा उन पर जुर्माना लागू होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1998 में मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था, लेकिन अब 29 सालों के बाद अब नया नियम लागू किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कौन सा ट्रैफिक रूल तोड़ने पर आपको कितना जुर्माना देना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आप वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो उसको आपको 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाता है तो उसके लिए भी उसको 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुपहिया वाहन मोटरसाइकिल पर अगर 2 से अधिक व्यक्ति हैं, अगर पाए जाते हैं 3 व्यक्ति, तो 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता है तो उस पर भी 1000 रुपये जुर्माना उसको देना होगा। दोस्तों इसके अलावा सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, मतलब कि दारू पीकर गाड़ी चलाता है, शराब पीकर गाड़ी चलाता है, तो नए नियमों के अनुसार अब उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना पे होगा या फिर उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एम्बुलेंस या फिर कोई अग्निशामक है या फिर कोई फायर ब्रिगेड है, इन्हें अगर कोई जानबूझकर रास्ता नहीं देता है तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे वाहन चलाता है जिससे दूसरे व्यक्ति को जान का खतरा होता है, तो प्रथम अपराध पर उसे 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। और वही व्यक्ति दोबारा वही कार्य करता है, वही अपराध करता है, तो दूसरे अपराध में उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपकी दाईं ओर जो रेड कलर का बटन सब्सक्राइबर है उसे दबा दें और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बाहरी वाहन को तेज गति या रफ्तार से चलाता है तो उस पर 2000 रुपये जुर्माना उसको देना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बिना बीमा या इंश्योरेंस के वाहन या गाड़ी चलाता है तो प्रथम अपराध पर उसे 2000 रुपये देने होंगे। अगर वही अपराध वह दोबारा करता है और उसके पास बीमा और इंश्योरेंस नहीं है तो दोबारा पकड़े जाने पर उसे 4000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों अक्सर आपने यह देखा होगा कि कई व्यक्तियों को बहुत जल्दी रहती है, अक्सर लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और यह नहीं देखते कि अगला ट्रैफिक खुल गया है या फिर अगले की जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट क्रॉस करता है या फिर ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन नहीं करता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेड लाइट क्रॉस करने पर उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों अक्सर आपने यह देखा होगा कि जो लोकल लोग होते हैं, जो लोकल एरिया में अपनी गाड़ी चलाते हैं, वे अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बनाने का ध्यान नहीं रखते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका लाइसेंस इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो गए। तो दोस्तों नए नियमों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या निलंबित हो गया है तो उसे 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों आज के समय में जो यूथ जनरेशन है वह अपने को ऊंचा दिखाने के लिए तरह तरह के एक्टिविटी करते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कई व्यक्ति होते हैं वह रेसिंग लगाने के लिए कई बार शर्त भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों रेसिंग करने के लिए भी अनुमति लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति रेसिंग करता है बिना अनुमति के तो दोस्तों प्रथम अपराध में उसे 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और न मानने पर दोबारा अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए रेसिंग करने से पहले अनुमति लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के अगर कोई दुपहिया वाहन चलाता है तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी बिना परमिट के वाहन चलाता है तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना
पड़ सकता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ओवरलोड वाहन चलाता है तो उस पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और प्रति टन उसे 2,000 रुपये देने होंगे। दोस्तों अगर किसी जगह पर वाहन चलाना वर्जित कर दिया जाता है और किसी व्यक्ति के द्वारा वहां पर वाहन चलाया जाता है तो उस पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के पास सवारी गाड़ी है और सवारी की क्षमता से अधिक वह सवारी ले जाता है तो उस पर प्रति सवारी के हिसाब से 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि किसी गाड़ी की क्षमता 7 व्यक्ति है और उसमें वह 10 व्यक्ति ले जाता है तो जो 3 एक्स्ट्रा है उसके 100 रुपये के हिसाब से उसे जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ट्रैफिक रूल तोड़ने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैफिक रूल्स उन लोगों के लिए है जो मोटर व्हीकल एक्ट की रूल्स की या फिर नियमों की अवहेलना करते हैं, उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर दबाएँ। और दोस्तों आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।